नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान सीईटी 2026 हजार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें राजस्थान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सीईटी पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चन भी शामिल होंगे। यदि आप राजस्थान सीईटी यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारी सीरीज का आज 8वां पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरावली पहला क्वेश्चन साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्रीकैम्बियन, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। जल्दी से उत्तर बताएं साथियों। साथियों, जो इसका सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन ए, प्रीकैम्बियन। अरावली का जो विस्तार है वो प्रीकैम्बियन काल में माना जाता है साथियों। अरावली के बारे में साथियों, अरावली निर्माण के आधार पर अरावली साथियों वलित पर्वतमाला है, और समय के आधार पर साथियों प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। और साथियों वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट। अरावली का जो निर्माण है साथियों प्री कैम्बियन काल में हुआ था। जो निर्माण है वो वलित, जो निर्माण के आधार पर साथियों ये वलित पर्वतमाला है। समय के आधार पर है साथियों प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और जो वर्तमान में इसकी स्थिति है वो अवशिष्ट पर्वतमाला के समान है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है 2016 में पूछा गया सवाल है, 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों। वलित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। साथियों अभी आपको बताया था वर्तमान में जो अरावली है वो ऑप्शन 3 सही है, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत के रूप में। वर्तमान जो अरावली है वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में, वलित पर्वत के रूप में। जो निर्माण हुआ है वो वलित पर्वतों के रूप में हुआ है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली है किस प्लेट से अलग हुई है? जैन 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। सोमाली प्लेट, यूरेशियन प्लेट, शुंडा प्लेट, अर्वेनियन प्लेट। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों इसका। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 3, यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन 3 यूरेशियन प्लेट। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों अभी आपको बताया था प्राचीनतम कौन सी है। 2020 में पूछा गया सवाल है साथियों। नीलगिरी, हिमालय, अरावली, एल्प्स। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके अरावली है, ऑप्शन 2। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य बताना है? साथियों सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ सवाल है साथियों। ऑप्शन 1, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ऑप्शन बी, इसकी तुलना यूएसए की रोकी पर्वत से की जाती है। ऑप्शन 3, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई थी। ऑप्शन 4, वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। साथियों ऑप्शन पहला ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा साथ तीसरा साथ इसकी उत्पत्ति है जो प्री कैम्बियन युग में हुई थी, अभी अपन ने देखा ये भी सही है। वर्तमान में अरावली है जो अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में साथियों, ये भी सही है। लेकिन इसकी तुलना रोकी पर्वत से नहीं की जाती है, रोकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है साथियों। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला पर्वत है साथियों, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से विभाजित करती है साथियों? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। पश्चिमी घाट, विंध्याचल घाट, अरावली, पूर्वांचल। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों ये अपना राजस्थान है लगभग, यहाँ से साथियों ये अरावली चलती है राजस्थान में। तो ये साथियों पूर्वी भाग है राजस्थान का, और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है।
तो इन दोनों को जो अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है वो साथियों अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड, हिमालय क्षेत्र, गोंडवाना भूमि, पूर्वांचल। जेलपेरी 2025 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों जो अरावली है ये आपके साथियों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उत्तर नंबर 2 इसका सही उत्तर है। साथियों ये 3 हिस्से थे, इसमें एक था पृथ्वी में 3 निर्माण के इसमें 3 भाग में थे। एक था साथियों अंगारा लैंड, दूसरा था साथियों 33 सागर, एक मिनट साथियों, पहला था साथियों अंगारा लैंड, दूसरा था साथियों 33 सागर और तीसरा था साथियों गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का राजस्थान में साथियों कोई भी हिस्सा नहीं है। 33 सागर था साथियों मरुस्थल है थार का, मरुस्थल है जो 33 सागर का हिस्सा है। और साथियों जो आपके पूर्वी मैदानी भाग है वो भी इसका हिस्सा है साथियों, पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम मरुस्थल है जो साथियों 33 सागर का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन सा है साथियों? अरावली पर्वतमाला है साथियों, अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी, और साथियों दक्षिण पूर्व जो पठार है, दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती पठार साथियों वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है? 2007 में पूछा गया सवाल है साथियों, पालनपुर, अरब सागर तल, आबू पर्वत, गोडुंडा। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। अरावली का जो साथियों सुदूर दक्षिणी स्थान है वो है साथियों आपके अरब सागर है। अरावली का जो साथियों विस्तार शुरू होता है वो अरब सागर में मिनिकाय द्वीप से शुरू होता है साथियों, मिनिकाय द्वीप से शुरू होता है निर्माण, इसलिए साथियों अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं साथियों, अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं साथियों। इसका जो विस्तार शुरू होता है सुदूर दक्षिणी जो की जड़ है साथियों वो अरब सागर में मिनिकाय द्वीप है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों 9वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन से है? जलपरी 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों, अरावली पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, बूंदी पहाड़ियां, मुकंदरा की पहाड़ियां। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है वो साथियों अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां जो साथियों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर की नदियां उनका विभाजन करती है। और साथियों जो चंबल का बेसिन है उसे भी मरुस्थल से अलग करती है। चंबल के बेसिन को, चंबल का जो मैदान है या चंबल की जो घाटी है साथियों उसको मरुस्थल से भी अलग करती है, मरुस्थल से भी अलग करती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में खेर बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक और अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है साथियों? राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी है साथियों 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। साथियों जो अरावली की कुल लंबाई है वो है साथियों आपके 692 किलोमीटर, जो राजस्थान में लंबाई है साथियों वो है 550 किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन 2 सही है साथियों। अरावली जो है जो साथियों राजस्थान का कुल 9.1% क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की वो 10% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल 9.1% है और जनसंख्या साथियों 10% है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों,
अगला क्वेश्चन है साथियों, जिस दिशा में अरावली श्रेणियां की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। आरबीसी एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है साथियों, और रीट 2022 में पूछा गया सवाल है। जिस दिशा में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती वह है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। जल्दी उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। इसका जो साथियों सही आंसर है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है साथियों। ये अपने राजस्थान है साथियों। जो उत्तर पूर्व है यहाँ पे अरावली की चौड़ाई कम है साथियों, लेकिन जैसे जैसे साथियों दक्षिण में जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। उत्तर पूर्व में चौड़ाई कम है और दक्षिण पश्चिम में ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। हम आपको पूरी सीईटी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे सभी सब्जेक्ट की। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली पर्वत का विस्तार है। 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। मध्य प्रदेश के सिरमौर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों इसका। थोड़े दिनों में साथियों हम राजस्थान की राजव्यवस्था या राजनीति की क्लास शुरू करेंगे साथियों, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही उत्तर है साथियों, जो अरावली पर्वतमाला इसका विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। इसकी कुल लंबाई है साथियों 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है साथियों 550 किलोमीटर। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों। आबूखंड, जयपुर खंड, अलवर खंड, विंध्यन खंड। साथियों सीधा सा आंसर है, इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन 4 विंध्यन खंड। जो अरावली का भाग नहीं है, ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है साथियों। ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार, तार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो आपके है साथियों अरावली पर्वत है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है। इसमें भी साथियों माउंट आबू आपके सबसे ऊंचे है। माउंट आबू में साथियों गुरु शिखर है, जो आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है साथियों 1722 मीटर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। उत्तरी मध्यवर्ती भाग, पूर्वी मध्यवर्ती भाग, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिम। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली है साथियों, ये जयपुर से खेतड़ी तक है राजस्थान में। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है साथियों वो आपके जयपुर से खेतड़ी तक। और जो साथियों मध्यवर्ती अरावली है, इसका विस्तार साथियों आपके अजमेर से राजसमंद तक है। अजमेर से राजसमंद तक, राजसमंद तक। और जहाँ साथियों आपके दक्षिणी अरावली है, इसका विस्तार है साथियों राजसमंद से माउंट आबू तक। राजसमंद से माउंट आबू तक। प्रश्न है साथियों आपका, अरावली पर्वतमाला की कौन सी भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो आपके उत्तरी मध्यवर्ती अरावली है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही है, उत्तरी मध्यवर्ती अरावली है, जिसमें आपके साथ इसमें अत्यधिक अंतराल है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, मध्य,
शेखावटी पहाड़ियां। 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 3 दक्षिणी भाग। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है सबसे कम है? ये आरओ 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 4 अजमेर। ऑप्शन 4 अजमेर है जिसमें अरावली का सबसे कम विस्तार है निम्न जिलों में से। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों आपके, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है? 2020 में पूछा गया सवाल है साथियों। नाथवाड़, तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही उत्तर है साथियों आपकी ऑप्शन ए नाथवाड़। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है बताना है साथियों। बेराट, नाथवाड़, शिरावास, बिलाली। 2022 पूछा गया सवाल है साथियों सेकंड ग्रेड में। जल्दी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर कमेंट में बताइए साथियों। जल्दी उत्तर बताइए साथियों इसका। इसका सही उत्तर है साथियों आपके नाथवाड़। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है साथियों। सांबर क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, भोराड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन ए सांबर क्षेत्र। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है साथियों, भानगढ़, बिलाली व सिरावा श्रेणी अवस्थित है। भानगढ़, बिलाली, सिरावा श्रेणी स्थित है उत्तरी अरावली में, दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली में, पश्चिम अरावली में। साथियों अभी प्रश्न पीछे गया था, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए साथियों। 2021 में पूछा गया सवाल है। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। सही है। इसका सही उत्तर है साथियों उत्तरी अरावली। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। साथियों यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले साथियों। थोड़े दिन बाद हम जो क्लास सीरीज शुरू करेंगे साथियों, जिसमें राजस्थान राजनीति से संबंधित प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सीटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, ऑब्सिडियन से, बेसाल्ट से, बिटुमिनस से। साथियों अभी तक यदि आपने हमारी पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप साथियों देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है आपके ऑप्शन ए ग्रेनाइट से। आबू पर्वत का जो मुख्यतः निर्मित है वो साथियों ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है साथियों? 2024 में पूछा गया सवाल है। कोटा, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। जी सर, इसका सही उत्तर है साथियों माउंट आबू है जो अरावली का भाग है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है साथियों आपके, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन सत्य है बताना साथियों। पहला प्रश्न, निर्माण क्रेम्पिन युग में हुआ है, अवशिष्ट पर्वत है, आग्नेय चट्टानों से बना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। चलिए साथियों इसका उत्तर बताइए। साथियों पहला है जो ऑप्शन इसका गलत है साथियों, इसका निर्माण है जो प्री कैम्बियन युग में हुआ है। दूसरा साथियों सही अवशिष्ट परत है। तीसरा साथियों गलत है क्योंकि इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से अधिक हुआ है। और चौथा है जो साथियों इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन इसमें 2 और 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव
राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण क्या है साथियों? अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर होती है। चलिए साथियों, इसमें कथन कारण वाला सवाल है। पहला है साथियों, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही वाक्य है। दूसरा साथियों, ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही वाक्य नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों, वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही वाक्य है। क्योंकि साथियों ये अपना राजस्थान है, इसमें साथियों ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरब सागर जो पवनी आती है जो साथियों समांतर है, इसलिए सीधी चली जाती है, इसलिए राजस्थान में जो वर्षा है कम होती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन की उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? किस जिले में साथियों अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों के उच्चावच स्वरूप विद्यमान है? 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो मिल सके। और अभी पिछली वीडियो देखनी हो तो पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख लें साथियों। क्वेश्चन पूर्ण होने के बाद कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने में से कितने का पर्सन सही हो रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके है ऑप्शन 3 है साथियों, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में साथियों जो मेसा पठार है, मेसा पठार है जिसपे साथियों चित्तौड़गढ़ का एक किला बना हुआ है, वो तो साथियों अरावली पर्वतमाला का भाग है। और साथियों जो भैंसरोडगढ़ का पठार है साथियों चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ का पठार है साथियों, वो विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, विंध्याचल का भाग है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, ये हमारे आज के सीरीज का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गारगढ़। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। इसमें जो सही उत्तर है वो है साथियों आपके ऑप्शन 4 गारगढ़ है, जो साथियों विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, विंध्याचल में स्थित है। तो ये थे साथियों हमारे आज के 27 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट में जरूर बताएं 27 में से आपके कितने सही हुए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।